हाय एवरीवन, माय नेम इज़ चेतन। मुझे पता है आप में से शायद कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा अगर मैं कहूँगा कि मैंने यूपीएससी सीडीएस का पेपर 2 बार और एफकेट का पेपर 2 बार दोनों एग्ज़ाम बिना पढ़े निकाले हैं, या फिर इवन मुझे ये तक नहीं पता कि इन दोनों पेपर का सिलेबस क्या है। मुझे इस बार बस ये पता है कि सीडीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, बाकी 120 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश और जीएस के। ठीक है, ये मुझे अब जाके मालूम चला जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, क्योंकि वो भी अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्या वो स्ट्रेटेजी, अगर किस तरीके से मैं जो अपने सीडीएस का पेपर है, जो एफकेट का पेपर है, वो बिना पढ़े निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इस वीडियो को एंड तक देखिए, और मैं भी पक्का गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ये थोड़ी बहुत ट्रिक्स आपने देखी तो आप बहुत क्लोज तक पहुँच सकते हैं इन एग्ज़ाम के कट ऑफ है, क्योंकि इन एग्ज़ाम को निकालना लिटरली कोई बड़ी डील नहीं है। जो उसमें डील है बस वो है एसएसबी को क्लियर करना। तो अपन बात करते हैं कि किस तरीके से मैंने सीडीएस के बारे में मुझे मैंने एग्ज़ाम निकाला इवन दो बिना पढ़े। तो देखो, सबसे पहले सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मेरी 10th क्लास से ही, 9-10 से मेरा काफ़ी फोकस था स्टडीज़ के ऊपर। ठीक है, तो मेरे वो 9-10 वाले थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, और उसके साथ साथ मेरा जो कैट की मैं प्रिपरेशन कर रहा था मेरे कॉलेज टाइम पे, तो उसके चक्कर में मेरी जो मैथमेटिक्स हैं और इंग्लिश के स्किल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे अभी भी मैंने पर 2 साल से मैथ्स को छुआ भी नहीं है, मैंने 2 साल से इंग्लिश को भी नहीं छुआ, मुझे ग्रामर बराबर कुछ भी नहीं पता, लिटरली कुछ नहीं पता है। बट फिर भी अगर मुझे कोई भी पेपर में बिठा दोगे, अगर आप मुझे भी सीडीएस के पेपर में बिठा दोगे, या अभी आज मुझे आप एफकेट के पेपर में बिठा दोगे बिना कोई फॉर्मूला रिवाइज करे, कुछ भी कराए, क्योंकि मैंने अभी जो सीडीएस का पेपर दिया उसमें बिना कोई फॉर्मूला रिवाइज करे तक वो पेपर दिया था, और वो पेपर मेरा ईजिली क्लियर हो रहा है, जिसमें मुझे शायद एएफए या आईएमए का कोई का एक कॉल आएगा। तब मैं बात करता हूँ आपसे कि किस तरीके से आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे एफकेट की और सीडीएस की, इन सब की। तो इन दोनों एग्ज़ाम में एक जो कॉमन बात है, वो कॉमन बात ये है कि ये सारे पेपर ये चेक नहीं करते कि आप इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली सॉल्व करना जानते हो कि नहीं जानते हो। ये पेपर वो चेक करते हैं कि क्या भाई आपके पास वो एनालिटिकल स्किल्स हैं, क्या आपका आईक्यू लेवल उस स्टैंडर्ड का है कि अगर आपको पता भी नहीं है कि किस तरीके से उसका मुझे आंसर लिख लेगा, तो आप जो ऑप्शन दिए हैं उसके थ्रू आप आंसर के पास जा सकें। मतलब क्या होता है ना, सीडीएस के और एफकेट के पेपर जो मैंने पर्सनली देखा है, मैं हमेशा ये पेपर उल्टा सॉल्व करता हूँ। मैं क्वेश्चन देख के आंसर नहीं निकालता, मैं ऑप्शंस देख के आंसर निकालता हूँ। मैं हर एक ऑप्शन को पुट करके देख लेता हूँ फटाफट फटाफट, जो मुझे क्लोज लगता है एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद, और उस तरीके से मैं आंसर निकालता हूँ। उससे क्या होता है ना, मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो बिना जाने ही निकल जाते हैं, और इतने क्वेश्चन आप ईजिली निकाल लोगे उस तरीके से कि आप कट ऑफ बड़े ईजिली क्लियर करोगे। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, आपको मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करी है आपने पहले, अगर आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो थोड़ी बहुत आप मैथ्स में बिल्कुल मेहनत करिए। उससे क्या होगा कि आपको ऑप्शन से आंसर की तरफ कैसे जाते हैं ये अपने आप को क्लिक होने लगेगा, और ये आपके लिए थोड़ा एग्जाम सीधा बन जाएगा चीज़ें। अब मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश का पेपर इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल आता है। चाहे आप यूपीएससी के सीडीएस की बात कर लो, चाहे आप एफकेट की बात कर लो, दोनों में ये है कि अगर आप यूपीएससी सीडीएस इन दोनों के पेपर उठाओ, तो अगर आप एक एविड रीडर भी हो ना, अगर आप नॉर्मल रीडर भी हो, अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हो, अगर आप कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ते हो, तो आप बस वो पढ़ के आपको मालूम चल जाएगा। आपको नहीं पता होगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मुझे नहीं पता होता कि भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ये ग्रामेटिकल ठीक है, क्यों इसमें कुछ एरर है, क्या है, ये जो भी है मुझे कुछ समझ नहीं आता। पर मुझे पता होता है कि आंसर ये है, एक अंदर से क्लिक होता है। तो अगर आप रेगुलरली भी छोड़ो यार, हफ्ते में अगर 3 बार भी अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या फिर कोई भी एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हो ना, तो धीरे धीरे, या फिर आप कुछ भी इंग्लिश वाला सुन रहे हो, तो आप अपने आप आपका जो दिमाग है ना वो उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा कि आप जो अगर आप इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो देख के आप ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चंस में अभी डिसाइड कर पाओगे कि हाँ यार इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ये इसका सिंपलेस्ट ट्रिक है यूपीएससी और एफके पेपर निकालने के लिए। उसके बाद जितना भी ग्रामर, क्योंकि इसमें तो एग्जैक्ट ग्रामर वाला आपसे कुछ ज़्यादा चीज़ें पूछेगा नहीं, नॉर्मल चीज़ें हैं। कि जैसे अभी मैं बताता हूँ कि सीडीएस का जो पेपर था, उसमें उन्होंने वो पूछा था कि भाई इसको अरेंज करो सेंटेंस को, कि पी क्यू आर एस बनेगा, आर क्यू बनेगा। ऐसा होता है ना कि वो पी क्यू आर एस सेंटेंस दे दिया, अब इनको एकदम करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करो। तो उसमें क्या होता है, जो मोस्टली क्वेश्चन थे इस बार के वो ऐसे थे, अगर उसमें आपको पता है कि इस तरीके के सेंटेंस इस तरीके के सेंटेंस है, जैसे अगर सपोज कि कोई सेंटेंस के स्टार्टिंग में एंड है, तो अपन को ऑब्वियस बात है एंड से थोड़ा कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, कोई पैराग्राफ थोड़ा एंड से स्टार्ट होगा। तो बस आपने अगर स्टार्टिंग का पॉइंट ढूंढ लिया, आखिरी का पॉइंट ढूंढ लिया कि जैसे लास्ट में जिसमें कंक्लूजन आ रहा हो, जिसमें मुझे लग रहा हो कि हाँ यहाँ पर मैं एंडिंग कर सकता हूँ, तो उसको आपको लास्ट में सेट कर देना है, स्टार्टिंग में सेट कर देना है। 70-80% आंसर आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने उसमें स्टार्टिंग का या एंड का पॉइंट ढूंढ लिया। कुछ में तो बस स्टार्टिंग का भी ढूंढ लोगे ना तो ही काम हो जाएगा। तो इतने सिंपल पेपर होते हैं ये वाले। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में चाहे अपने जितने फॉर्मूले रट लो, फॉर्मूले रटने से क्या होगा ना कि ये
थोड़े बहुत जैसे मैं बोलूँगा, जैसे वो अलजेब्रा हो गया, उनके कुछ कुछ फॉर्मूला अगर आप रट सकते हैं अगर CDS के लिए, तो वो बेस्ट रहेगा। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे 1 दिया है, अपॉन में लिखा है 1 + 1/2, फिर उस 2 के अपॉन में लिखा हुआ है +1 + 1/3, ऐसा समथिंग ऐसे चलते आता है ना सीरीज वाइज। तो उनके पर्टिकुलर ट्रिक होते हैं। ये मैं लिटरली भूल गया था, पता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो इसलिए मैंने वाले क्वेश्चन इस बार छोड़े हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला मुझे याद नहीं था। मैंने सबको बताया कि मैं रिवाइज करके नहीं गया था। तो अगर आप वो कर लेते तो उससे आप थोड़े और क्वेश्चन बना पाओगे। क्योंकि पिछली बार जब मैंने CDS दिया था तो मुझे मैथ्स काफ़ी उस समय मैं मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा टच में था, तो उस समय मुझे सारे फॉर्मूले आते हैं। बट उस समय जब मैं इंग्लिश भी उस समय टच में था, मेरे उस समय जब मैंने CDS 2020 दिया था, उसके बाद मैंने CDS के बाकी अटैम्प्ट नहीं दिए। मैंने अब जाके CDS का अटैम्प्ट दिया है, पता नहीं मैंने ये पाप क्यों किया, मत पूछना। तो अब क्या है कि जैसे मैंने उस समय CDS का इंग्लिश का पेपर दिया था, उसमें मेरे 80 के अराउंड कुछ नंबर आए थे, 80-85 के नंबर कुछ आए थे मेरे इंग्लिश में बस। वो क्यों आए थे मेरे को ग्रामर के बारे में कुछ नहीं पता था, बस मैं क्या था कि इंग्लिश में रोज़ पढ़ता था। मतलब मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही था भाई, हिंदू के आर्टिकल पढ़ता रहता था। तो मुझे पता था कि यार ऐसी स्टार्टिंग नहीं होती है, गलत है गलत है गलत है गलत है, दैट्स इट। ये चीज़ मेरे लिए उस समय क्लियर थी। तो ये है चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई CDS का पेपर है, जो FCAT का पेपर है, ये पूरे के पेपर जो होते हैं वो ऑप्शन एलिमिनेशन पे बेस्ड होते हैं। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आंसर जाएंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो पेपर सेट कर रहे हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते ऑप्शन सेट करने में। वो देख लेते हैं कि भाई अगर इंसान को अगर बेसिक नॉलेज भी है, ठीक है, अगर वो SSB में उसकी पर्सनैलिटी है, अगर उसके पास वो क्वालिटीज़ हैं ऑफिसर वाली, तो हम उसको अंदर ले लेंगे, ठीक है। अगर उसको हमने बस थोड़ी बहुत मिनिमम चीज़ें दे दी हैं, अगर उसके आउटपुट पे वो आ पा रहा है, उनका मेन मुद्दा ये रहता है कि हमने थोड़ी बहुत सी जानकारी दे दी। क्योंकि रियल लाइफ में भी हमेशा ये नहीं होगा कि आपको हर चीज़ का फॉर्मूला पता रहे। जब आप एक स्क्वाड्रन को लीड करेंगे या फिर कुछ भी आप करेंगे, तो आपको नहीं पता होगा। आपके पास एक पूरी बटालियन जो उसको आप लीड कर रहे हैं मेजर बनने के बाद, तो आपको एक मिनिमम चीज़ें होंगी जिससे आपको आंसर के ऊपर आना पड़ेगा। वहाँ पर कोई एक सेट आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा ज़िंदगी का। तो वो ये देखते हैं कि भाई छोटी मोटी चीज़ हमने इसे प्रोवाइड कर दी, आंसर तक आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है, उसके बाद हम इसे SSB में छाट लेंगे, अगर इसके पास वो क्वालिटीज़ होंगी कि नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ध्यान देनी है, क्योंकि SSB की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो एक एग्ज़ाम से चालू जाती है, जस्ट लाइक UPSC। और GK की बात करें भाई, तो देखो जो UPSC का GK होता है, ठीक है, जो CDS GK कराता है, वो सही में एक अच्छा लेवल का GK होता है। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स का देखोगे, तो अगर UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उसको मृणाल इकोनॉमिक्स के बारे में पता होगा। ही इज़ जस्ट लाइक अ गॉड ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर UPSC CSE की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब हर एक इंसान उसी की वीडियो देखता है, उन्हीं सर की। तो वो इंसान भाई UPSC CDS के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अपनी लेक्चर्स में पढ़ाते हैं। मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको CDS के लिए अगर आप GK की बात करो, तो उसमें आपको बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो एक काम करो कि स्पेक्ट्रम उठाओ, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस सीक्वेंस में चीज़ें हुई थी। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। उसका इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ लो, और फिर क्या होता है, मतलब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपने UPSC का हल्का बहुत कोर्स करा हुआ है, मतलब अगर 50-60% के लगभग भी करा हुआ है, तो आप मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर कर पाओगे GK का। इस बार मेरा GK का पेपर काफ़ी अच्छा गया है पिछली बार के कंपैरिजन में, जहाँ पर मैं बस बाउंड्री पे नंबर लेके आया था। सेक्शनल कट ऑफ मैंने बस क्लियर करा था, बाकी मैंने मैथ्स और इंग्लिश से पूरा पेपर निकाला था उस समय। बट इस समय मैं थोड़ा UPSC के लिए थोड़ा देख रहा था, तो मेरे को शायद मेरे हिसाब से वो GK का जो पेपर है वो थोड़ा सिंपल रहा है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आपको CDS और FCAT का पेपर निकालना है, तो सबसे पहले FCAT में ये करिए कि ऑप्शन एलिमिनेशन करिए पेपर में, ठीक है। FCAT पेपर थोड़ा सा सिंपल आता है, थोड़ी बहुत मैथ्स थोड़ी बिल्ड करिए, अपनी इंग्लिश थोड़ी सी बिल्ड करिए, ठीक है। और एग्ज़ाम में एकदम चिल होकर जाइए। इंग्लिश बिल्ड कैसे करेंगे, इंग्लिश के बारे में रीड करिए। मैथ्स कैसे बिल्ड करेंगे कि थोड़ा जो अगर आप कहीं से जुगाड़ कर पाएँ, जो टाइम के मॉड्यूल आते हैं ना, टाइम के मॉड्यूल जो आते हैं, अब वो मॉड्यूल लगा लीजिए कहीं से भी। टाइम के जो कैट के मॉड्यूल आते हैं ना, मैं लिटरली वो बोल रहा हूँ, एकदम वो गॉड लेवल की चीज़ें हैं। अगर आपने वो मॉड्यूल पूरे कंप्लीट कर लिए, 2 बार अगर वो मॉड्यूल रिवाइज कर लिया ना भाई, उसके बाद आप RBI, बैंक PO, फलाना ठिकाना जो भी एग्ज़ाम के पेपर होना है यार, वो भगवान लेवल की चीज़ें हैं। आपको कोई सा एग्ज़ाम नहीं रुकना है, दस थिंग फॉर श्योर, ठीक है। तो अगर आपने वो चीज़ें निकाल ली, तो अगर आपने टाइम के मैथ के मॉड्यूल करिए, इंग्लिश के लिए रेगुलर हिंदू पढ़िए, या फिर कोई सा भी एक न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए। हफ्ते में 3 बार भी पढ़ना नहीं चलेगा, क्योंकि अगर साल भर ही चीज़ का साल भर हफ्ते में 3 दिन भी पढ़ोगे ना, तो बहुत होता है। ये मेरा है इंग्लिश और उसको लेके। GK को लेके ये है भाई कि GK में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर UPSC की बात है, अगर FCAT की बात है, तो जो इंसाइट SSB जो वैशाली मैम या फिर और बाकी जो चैनल हैं जो वीडियो डालते हैं, वो वीडियो देख लो, वो काफ़ी अच्छी हैं, जिससे आपका GK थोड़ा कवर हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। पर अगर आप एक्जैक्टली गॉड लेवल की GK की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं जैसे करूँगा कि जैसे देखो, इस बार क्या था, ज्योग्राफी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी का मात्र एक क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन थे। तो इकोनॉमिक्स जितनी 80 लेक्चर देखोगे 2-3 घंटे के, तो मतलब कॉस्ट टाइम बेनिफिट बहुत कम है, मतलब 0 के बराबर ही समझ लो। ज्योग्राफी में कॉस्ट टाइम बेनिफिट 0 के बराबर समझ लो। जो अच्छे क्वेश्चन फंस रहे थे, वो फंस रहे थे मॉडर्न इंडिया से। मॉडर्न इंडिया की 10 वीडियो दिख जाएंगी आपको कहीं ना कहीं, तो 10 वीडियो से आपका पूरा काम हो जाएगा।
तो अभी मैं तो इधर बार बार क्यों देख रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पर जंगल में हूँ, आपको दिख रहा होगा, ये स्पेशल फोर्सेस का एरिया है मेरे घर के पास, तो मैं वहाँ पर आके बैठा रहता हूँ मोस्टली। तो यहाँ पर ऐसे क्या है कि पंछी मंक्षी, और यहाँ पर क्या है कि मेरी ये जब पास दिख रही दीवार दिख रही है ना, ये नेशनल पार्क है, तो यहाँ से जानवर के आने का भी थोड़ा बहुत खतरा रहता है, जंगली शुगर मंगली शुगर। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चौकन्ना सा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसा अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। तो भाई यही सब चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हो ना, इसे मोर की आवाज़ आ रही होगी आपको, ये पंछियों की आवाज़ आ रही होगी यहाँ पर। तो अगर आप स्पेशल फोर्स मतलब अगर आपको एफ का पेपर निकालना है, सी का पेपर निकालना है, तो मैथ्स के लिए टाइम की मॉड्यूल लगाओ, कहीं से भी जुगाड़ करो मैथ्स वाली, उसकी टाइम की मॉड्यूल मिल जाएगी, खरीद सकते हो टाइम में जाके, 2-3-4 हज़ार रुपये की वो मॉड्यूल दे देंगे आपको मैथ्स की उनकी, ठीक है। मैथ्स की मतलब जो मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2, ये 2 लगा ली ना तो भाई। और इस बार भाई ज्योमेट्री के काफ़ी क्वेश्चंस थे, ज्योमेट्री टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, हाँ, सी के पेपर में। तो वो सब चीज़ें आपकी सारा वो है ना, जो टाइम का मॉड्यूल है वो पूरी चीज़ें ऐसी कर देगा कि आप यार एकदम भगवान समझोगे। आपको सी का पेपर ऐसा लगा कि यार क्या लट्टू है वे। एफ के पेपर की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, एफ के पेपर इतना घटिया लगेगा आपको वो करने के बाद, ठीक है। और अगर जीके के लिए आप ये सब यूपीएससी वाली अगर चीज़ें कर लेते हो थोड़ी बहुत, मैं जीके के लिए बोलूँगा कि यार थोड़ा बहुत ही कर लो, क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया करो, वो थोड़ा सा लक पे बेस्ड छोड़ दो, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लग जाएगी अगर आप यूपीएससी सीडीएस का देना चाहते हो, क्योंकि यूपीएससी बना रहा है भाई वो जीके का पेपर यार, वो उस पर बाप आदमी, उससे क्या कॉम्पीट करोगे आप ईजिली। तो